युवाओं का इतना बुरा हाल है भाई, उनके पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं, इसके बाद में शिक्षा वे ऐसी ले रहे, उन्हें रोजगार नहीं मिलते। आपको पढ़े लिखे युवा पत्रकार है, मैं आपको बताऊं, इंडिया इसकी 2013 की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये बता रही कि हिंदुस्तान के अंदर आज जितने भी युवा पैदा हो रहे हैं जॉब के लिए, उनमें से 50% युवा जॉब के लायक नहीं, यानी कि उनके अंदर उन्हें हमने डिग्री तो दे दी लेकिन उनके अंदर स्किल्स डाल दी नहीं। और मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं, चल रहा है। अरे मोदी जी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि 24 में यही युवा जिता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं हो सके ऐसा ही हो, डॉक्टर कुलदीप मलिक झूठ नहीं बोलता, हो सके मोदी जी फिर भी जीतते हैं, और ये इस वजह से जीतेंगे क्योंकि इन लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ रहा, वो चश्मा मेरे ऊपर भी चढ़ रहा था लेकिन मेरे ऊपर से भी उतर गया। जब डॉक्टर कुलदीप मलिक के ऊपर से उतर गए, जंतर मंतर में इतनी पब्लिक आ रही, डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये पब्लिक सुन ली तो एक दिन इनका भी चश्मा उतरेगा। सही बात है। यूपीएससी के तो आपको सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, कितनी बड़ी अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। हाँ, ये सारे इनके वाले भर गए। मैं बताऊं, शिक्षा समाज से आ रहा, देश के अंदर जितने भी वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, आपको जागरूक है, आपको खुद ही पता। अभी दिल्ली में हम करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी भी वैकेंसी आ रही, किस किसके अपॉइंटमेंट हो रहे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम भी कुलदीप मलिक से तो सवाल पूछो, अरे इनसे पूछो ना, मोदी सर, योगी सर, देश के शिक्षा मंत्री से। डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर चल रहा है, माफिया सब थर-थर कांप रहे हैं। हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो, हम भी देख लेंगे। मैं तो मुजफ्फरनगर से हूँ, ये मुजफ्फरनगर वाले तो इनसे जो है टक्कर ले, हमारे ऊपर भी बुलडोजर चला दो, अगर ऐसी बात है। अगर सच्चाई कहने से अब किसी के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो डॉक्टर तैयार है, पर ऐसा है नहीं। सच्चाई की हमेशा जीत हो, तो आपने सुना होगा सच्चाई की। कुलदीप जी और चल रहा है और सब जगह ईवीएम। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं मानता। एक बात बताओ, जिस देश में, ध्यान से सुनना सारे भाई, जिस देश में सरकार ने लोगों का ये दिमाग ही हैक कर लिया हो, ये दिमाग हैक कर लिया हो, वहाँ ईवीएम का चीज है, हैकिंग क्या काम करेगी? अगर इस दिमाग की हैकिंग या बंद हो जा, दिमाग हैक कर रखा, इन्हें मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, धर्म से अभी यहाँ पे राम के नाम पे ताली बजवाई। अरे हम भी आध्यात्मिक लोग हैं, हम भी राम राम बोलते हैं क्यों भाई? और ये मैं तो मंदिर सब खुश नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं भाई? अब मुझे तो पाकिस्तानी बनवा दे भाई साहब, पाकिस्तानी बनवा दे, ये बात कह गए। अरे मैं तो बता भाई, मैं तो किसान, मेरे बाबा जी तो किसान थे। ना मेरे तो बाबा जी किसान थे, तुझे तो पता भी नहीं होगा। जब बैल बांध के उनके ऊपर जुआ रखे थे, पता जुआ पता ही नहीं था कुछ। लड़िया का जुआ होता था, लड़िया का जुआ रखते थे, तो जुआ रखते जब चलाते थे तो वे कहते थे ले राम का नाम, ले राम का नाम। मैं तो ऐसे करता रहा भाई। नहीं, लेकिन सवाल तो है ना, सवाल ये है कि किसान आए, बेटी आपने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जिक्र किया, कह रहे हैं कि ये लोग कांग्रेसी साजिश के तहत यहाँ। एक बात बताओ, ये यहाँ जितनी भी बहन आ रही, कम से कम 1000 से ज्यादा संख्या में यहाँ बहन है, और इतनी बहन रेलवे स्टेशन पे इधर उधर जंतर मंतर के आसपास है। मैं तो अभी आया, वालों ने भी बहुत सारे लोग लोग भड़का रहे हैं, इन्हें जो सही लोग हैं वो नहीं गिना रहे। हाँ, मतलब हमें भड़काने पर आरोप लगा दो, तब भी ऐसी बात कर लो। अरे शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके का जो है प्रचार कर रहे हैं, हम भड़काएंगे इन्हें, हम इनके सपोर्ट में बात करें तो हम भड़कावे। अरे श्रीमान जी, हद कर दी भाई आपने, ऐसा नहीं। अगर पढ़ा लिखा, महंगाई कम हुआ, महंगाई कम हुआ, महंगाई कम हुआ, आप बताओ महंगाई कम हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, राजनीति में अपराधीकरण खत्म हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं पे धरना चल रहा था और कह रहा डंके की चोट पे, ब्रजभूषण शरण सिंह सब बता आरोपी है, बच्चियों के साथ में जो देश की आन बान शान थी उनके साथ में उसने अत्याचार करे। लेकिन ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आज जंतर मंतर से बोल रहा, कभी ये भाजपा वाले की कर देंगे। दबदबा खत्म किया, दबदबा कहाँ खत्म किया? और उसे फिर ये संसद बना के हटा तो दिया, उसकी सदस्यता निरस्त कर दी, उसकी सदस्यता में निरस्त बात करें। नहीं क्या चाहते हैं? गिरफ्तार कर नहीं, उसे गिरफ्तार करें, वो तो प्रशासन है, एजेंसी में भरोसा नहीं, जेल। अरे एजेंसी तो भाई सारी इनकी, आपको भी पता, एजेंसी तो सब इनकी, बताओ सब इनकी है भाई। अभी देख लो, क्या ये तो विपक्ष को जो है खत्म करना चाह रहे हैं, आप देख लो अभी ये तो सब। आखिरी सवाल, ऐसे तो नहीं कि जो चश्मा आप पहने उससे मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा आपको? नहीं भाई देखो, एक बात बताओ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, कंप्यूटर साइंस में PhD हूँ, 20 साल से अध्यापक हूँ। मैं भगवान कुछ ऐसी शक्ति दे रहा, आप लोगों के बीच में बोल रहा, तो एक बात बताओ भाई, अगर आप मेरे जैसे आदमी के सामने भी ऐसी बात, भाई मैं तो घर बार अपना सब कुछ छोड़ रहा हूँ। हमें तो बीवी पढ़ी लिखी, अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो भाई हमारे अंदर दिमाग नहीं, आप ऐसी बात कैसे सोच सको?
विकास उन्होंने किया कि नहीं किया? नहीं, एक बात बताओ, अरे राम मंदिर बर्बाद दिया, धारा तो 370 राम मैं तारीफ करी इस फिर बात कैसे कहे विकास नहीं कर रहा है? नहीं खत्म होगी, भ्रष्टाचार वोट खत्म बर्बाद होगी, किया, 2 नितिन करोड़ गडकरी का नहीं दिख हाँ, रहा? तो मैं कह रहा हूँ उस बात का मैं समर्थन कर रहा राशन दे रहे हैं, 80 अरे करोड़। हाँ, ये हाल एक बात बताओ, बस 80 करोड़ को राशन देगा, अपाहिज बन गया। मैं कह रहा ये कैमरा घुमा के कस्तूरबा की जो बहन बैठी दिखाओ, थारे में हिम्मत है तो, और मोदी जी का ये सारी की सारी बहनें के फोटो, इनका शारीरिक, इन बहनों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण अगर करने वाला कोई है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री और सूबे के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है। देखो कैसे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की ये बात करे, ये बेटियां नहीं है, ये बेटियां पाकिस्तान से आ रही क्या, ये अफगानिस्तान से आ रही क्या, ये आतंकवादी ने भेजा नहीं है, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? भाई मेरा मोदी जी से एक रिक्वेस्ट, भाई मोदी जी हम कह रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, तेजस्वी प्रधानमंत्री जी है, लेकिन मैं कह रहा इस देश में जो असली काम होने चाहिए, डॉक्टर सुनील मलिक को ये कह रहा सम शिक्षा व्यवस्था लगा दो देश में। भाई सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बच्चा एक जैसा एक पढ़ेगा और सारे शिक्षकों को समान वेतन मिलेगा। जो भाई इन्हें 10,000 रुपये, इन्हें 5,000 रुपये क्यों, और जो सरकारी है उन्हें जो है लाख रुपए सैलरी क्यों? सुप्रीम कोर्ट जाने, ये तो भाई समझना पड़ेगा। और मोदी जी को मैं तो कह रहा पर्यावरण पे सोच लो, जनसंख्या पे सोच लो, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये आने वाले टाइम में हमारे और आपके गले की जनसंख्या आदमी है ना, तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। आप जैसे मीडिया कर्मी को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। भाई का नंबर ले लीजिए भैया, इसका आधा नंबर दीजिए।